विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ जहां अपने अपने कयास लगा रहे थे, वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव के इस दावे ने सभी के कयासों को धराशायी कर दिया है। खासकर कांग्रेसियों के अरमानों पर तो पूरी तरह पानी फेर दिया है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में दावा किया है कि विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कई टिकट फाइनल हो चुके हैं। बचे टिकट भी जल्दी ही फाइनल हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 की हमने तैयारी कर ली है और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कई टिकट फाइनल कर दिए हैं। कुछ प्रत्याशियों के नाम तक तय किए जा चुके हैं। जल्द ही अन्य उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी ग्राम सभा प्रधानी और बीडीसी के चुनाव में भाग नहीं लेगी। साथ ही यूपी के फर्रुखाबाद में भी हो गया बड़ा खेला। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला हो गया है और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के इस दावे ने महागठबंधन के घटक दलों के दिमाग के तोते उड़ा दिए। चाचा शिवपाल यादव ने इटावा में दावा किया कि समाजवादी पार्टी इस बार ग्राम सभा प्रधानी और बीडीसी का चुनाव नहीं लड़ेगी और सपा मुखिया ने विधानसभा चुनाव के कई टिकटों को फाइनल कर दिया है। कुछ प्रत्याशियों के नाम तक तय किए जा चुके हैं। जल्द ही अन्य उम्मीदवारों की भी घोषणा हो जाएगी। आपको बताते चले कि इटावा के बसरेहर ब्लॉक के गोरा दयाल गांव में पूर्व प्रधान शिवराज सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे चाचा शिवपाल ने उस कार्यक्रम में यह दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी ग्राम सभा प्रधानी और बीडीसी के चुनाव में भाग नहीं लेगी, लेकिन जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पार्टी फैसला लेकर जल्द ही उम्मीदवार उतारेगी। दोस्तों साथ ही चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। संगठन का मुख्य लक्ष्य समाजवादी वोटों को कटने से बचाना है। सभी सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जा चुका है। साथ ही भाजपा पर हमलावर होते हुए उन्होंने बरेली की घटना जिसमें अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हमला हुआ उसका भी जिक्र किया। दोस्तों राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा को मिले जनाधार के चलते सपा का टेम्पो हाई है। उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार सपा ने लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के सीट शेयरिंग से पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, ठीक वैसा ही हाल विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है। और महागठबंधन का दूसरा मुख्य दल कांग्रेस जैसे लोकसभा चुनाव में उसे 17 सीटों पर सब्र करना पड़ा था, ऐसा ही विधानसभा चुनाव 2027 में भी होने वाला है। और सपा के राष्ट्रीय महासचिव के इस दावे के बाद यूपी के जनपद फर्रुखाबाद में राजनीति गर्मा गई है और यहाँ की कांग्रेस को बड़ा ही तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में कांग्रेस का नेतृत्व पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद करते हैं, जो लंबे समय से जनता का विश्वास जीतने में फेल हुए। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में फर्रुखाबाद सीट से चुनाव लड़ने के लिए खुर्शीद परिवार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, परंतु वह सीट हासिल नहीं कर पाए। लेकिन इस उम्मीद में बैठे थे कि 2027 विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत एक सीट हासिल कर लेंगे, जिसके लिए बहुत पहले से कांग्रेस की ओर से ताल ठोकी जा चुकी है और फर्रुखाबाद की सदर सीट पर दावेदारी भी हो चुकी है। यदि सूत्रों की माने तो इस बार जनपद फर्रुखाबाद की चारों सीटों पर महिलाओं की दावेदारी रहेगी और गठबंधन के तहत कांग्रेस को कायमगंज की सुरक्षित सीट दी जाने की चर्चा है। जिले में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी इस बार आधी आबादी को चुनाव के रण में उतारेगी, जिसमें भोजपुर से पूर्व विधायिका उर्मिला राजपूत और फर्रुखाबाद से मारिया आलम और अमृतपुर से डॉक्टर नवल किशोर की पत्नी प्रियंका शाक्य और कायमगंज सुरक्षित सीट से गठबंधन के तहत कांग्रेस को दी जाने की चर्चा है, जहां से कांग्रेस की लोकप्रिय जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। आपको बता दें कि 2022 के पूर्व प्रत्याशी एक बार फिर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, परंतु सूत्रों के हवाले से जनपद फर्रुखाबाद की इस खबर ने और इटावा में सपा के राष्ट्रीय महासचिव के दावे से सपा के कई नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के अरमानों पर भी पानी फिरता दिख रहा है। वहीं जिले में जैसे ही इन महिला प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं, सपा समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि भोजपुर से उर्मिला राजपूत, सदर से मारिया आलम, अमृतपुर से प्रियंका शाक्य पीडीए के चेहरे हैं, जो 2027 में भाजपा की कमर तोड़कर इतिहास रच देंगे।
वहीं कांग्रेस को लेकर लोगों का कहना है कि कांग्रेस कायमगंज में सबसे ज्यादा मजबूत है और खुर्शीद परिवार भी कायमगंज का ही हिस्सा है, इसलिए कांग्रेस की शकुंतला देवी भी कायमगंज की सीट जीतकर महागठबंधन की झोली में डालेंगी। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी के इन प्रत्याशियों को लेकर और महिलाओं पर सपा मुखिया के भरोसे को लेकर, साथ ही सपा के इस पीडीए फार्मूले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही फर्रुखाबाद की चारों सीटों में कौन सा प्रत्याशी ज्यादा मजबूत है, ये भी हमें कमेंट में बताएं। और सपा महासचिव के दावे को लेकर आपका क्या कहना है, इस पर कमेंट जरूर करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।